आखिर कब तक अपमान सहेंगे? फिर शुरू हुआ अपने देश में विस्थापित होने का दौर। कश्मीर में रहने वाले 5 लाख हिंदुओं को घाटी छोड़कर जम्मू व देश के अन्य भागों में शरण लेनी पड़ी। तिरंगा जलाया जाने लगा। पाकिस्तान का झंडा फहराने उग्रवादी आगे आने लगे। भोले शंकर का पवित्र स्थान बाबा अमरनाथ हिमालय की चोटियों पर बसा हुआ हर हिंदू की आस्था का केंद्र है। आखिर कब तक अपमान सहेंगे? 1996 में बजरंग दल ने आतंकवाद व अलगाववाद से जूझ रहे प्रदेश के अंदर चलो अमरनाथ का नारा दिया। संख्या बढ़ने लगी। आज सरकारी आंकड़ों के अनुसार 5,30,000 संख्या 2008 में दर्शन करने हेतु पहुंची, जबकि अन्य लोगों का अनुमान कहीं ज्यादा है। कश्मीर में अनेक यात्री मौसम बदलने के कारण बर्फ से ढकी पहाड़ों में 1996 में अपने प्राण दे चुके हैं। नीतीश सेन कमीशन ने अन्य सुझावों के साथ श्राइन बोर्ड बनाने का सुझाव दिया। फिर आतंकवादी हमला 2000 में हुआ। अनेक हिंदू यात्रा करने आए, मारे गए। मुखर्जी कमीशन बना। इसने भी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरह बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड बनाने का सुझाव दिया। आखिर कब तक अपमान सहेंगे? सन 2000 में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का गठन फारूक अब्दुल्ला के शासनकाल में 14 नवंबर 2000 में हुआ। देश व संसार भर से आ रहे यात्रियों की सुविधा हेतु शौचालय बनाने व प्रीफैब्रिकेटेड टेम्पररी स्ट्रक्चर्स खड़े करने व अचानक बदलते मौसम व हिमपात से बचाने के लिए 26 मई 2008 को हाईकोर्ट के आदेश अनुसार 800 कनाल भूमि यात्रा के समय इस्तेमाल करने हेतु दी गई। इसके बदले में 2 करोड़ 40 लाख रुपए श्राइन बोर्ड सरकार को किराया देगा। यह निश्चित हुआ कि भूमि का इस्तेमाल यात्रा के समय होगा, जबकि श्रीनगर में इस्लामिक यूनिवर्सिटी से 1 रुपया सालाना किराया लिया जाता है और इसी अनुपात में फॉरेस्ट लैंड उसको दे दी गई। आखिर कब तक अपमान सहेंगे? पीडीपी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस व अलगाववादी संगठनों को ये बात रास न आई। फिर चला कश्मीर की जनता को उकसाने का दौर। फिर से वही नारे, पाकिस्तान जिंदाबाद, फौजी कुत्तों वापस जाओ, आजादी जमीन नहीं देंगे, नहीं देंगे। आखिर कब तक अपमान सहेंगे? सरकार आतंकवाद के आगे झुकी। गवर्नर NN वोहरा ने बिना जाने समझे घोषणा कर दी कि जमीन श्राइन बोर्ड को नहीं चाहिए। कैबिनेट ने जो जमीन श्राइन बोर्ड को दी थी, दिनांक 1 जुलाई 2008 को कैबिनेट ऑर्डर पास करके जमीन वापस ले ली। कश्मीर में पटाखे फोड़े गए, खुशियां मनाई गई। अल्पमत में आ चुके मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने हिंदुओं के घावों पर नमक छिड़का और कहा, मुझे आशा है कि मेरे इस फैसले पर जम्मू वासी लड्डू बांटेंगे। जम्मू में श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति का गठन हुआ। सभी सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक संस्थाओं ने एक साथ जुड़ने का आह्वान किया। उनकी एक ही मांग है कि आस्था पर आघात नहीं सहेंगे, आतंकवादियों व अलगाववादियों के सामने नहीं झुकेंगे। बम बम भोले के जयघोष से जम्मू की गूंज उठी। तिरंगे हाथ में लिए राष्ट्र के सम्मान और आस्था की लड़ाई आरंभ हो गई। आखिर कब तक अपमान सहेंगे? पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, आंसू गैस, रबर बुलेट का इस्तेमाल भारत माता की जय कहने वालों को नहीं रोक सका। पूरे शहर के अंदर कर्फ्यू लगा दिया गया। CRPF, RAF और आर्मी को जगह जगह तैनात किया गया। लोगों ने कर्फ्यू को मानने से इनकार कर दिया। बस एक ही नारा था, खून भी देंगे, जान भी देंगे, भोले की धरती वापस लेंगे। सारे क्षेत्र की गलियां, चौराहे, रास्ते कटीली तारों से बंद कर दी गई। भारत माता को ये सब न रुका। बम बम भोले, हर हर महादेव से गगन गूंज उठा। फिर से राष्ट्रीय ध्वज लेकर सड़कों पर निकल आए। इसी क्रम में NC के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने देश की संसद में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय प्रधानमंत्री को बहुमत दिलाते हुए ये कहा कि मरते दम तक 1 इंच जमीन नहीं देंगे। इससे जनता में आक्रोश और बढ़ा और आंदोलनकारियों द्वारा ट्रेन रोकी गई, रास्ते रोक दिए गए, जबकि ट्रक और बसेस का आना जाना लगा रहा, क्योंकि ये आंदोलन न ही कश्मीर के विरोध में और न ही मुसलमान के विरोध में था। ये 60 साल के भेदभाव से जलते हुए लोगों की आस्था के प्रतीक भोलेनाथ की भूमि वापस लेने के लिए किया गया है। आखिर कब तक अपमान सहेंगे?
लोग आत्म बलिदान के रास्ते पर चले। अमर शहीद कुलदीप वर्मा ने उमर अब्दुल्ला के वक्तव्य और केंद्र सरकार की अनदेखी के खिलाफ जहर खाकर धरना स्थान पर आत्महत्या की। 8 लोगों ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। डॉक्टर बलवंत खजूरिया भी इस पथ पर चलकर जान दे चुके हैं। कुलदीप वर्मा के मृत शरीर को आंदोलनकारी व परिवार के सदस्यों से छीनकर जम्मू के पास बसे बिश्ना क्षेत्र में रात को 3 बजे पुलिस द्वारा जल्दबाजी में टायर, तेल व शराब फेंककर जलाने का प्रयास किया गया। अधजली लाश को लोगों ने पुलिस से छीन लिया। डिविजनल कमिश्नर सुधांशु पांडे सफेद झूठ बोलते रहे कि पुलिस ने ऐसा नहीं किया। अनेक कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। आखिर कब तक अपमान सहेंगे? आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस व आर्मी के द्वारा भारत माता की जय कहने वाले देशभक्तों को गोली का निशाना बनाया जाने लगा और एसएसपी प्रभात सिंह द्वारा निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई और 2 नौजवान शहीद हुए और अनेक जख्मी हुए। गोली लगने पर भी लोग बाहर निकल आए और कश्मीर में इकोनॉमिक ब्लॉकेड का ड्रामा किया गया। जो सेब की फसल पेट पर थी उसके लिए केंद्र सरकार ने पैकेज की घोषणा कर दी। मुजफ्फराबाद व चाइना में जाने की बातें होने लगी। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती व अन्य आतंकवादी संगठन सक्रिय हो गए। आपने प्रधानमंत्री की बैठक में कहा कि यदि आप ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट खत्म नहीं होगा तो हम मुजफ्फराबाद का रास्ता देखेंगे, मुजफ्फराबाद का रास्ता खोलेंगे। महबूबा मुफ्ती कौन होती है? हमने तो मुजफ्फराबाद का रास्ता खोल दिया लोगों के लिए। आखिर कब तक अपमान सहेंगे? इस लड़ाई में जम्मू कश्मीर का हिंदू, मुसलमान, सिख व ईसाई एक रहा। सबकी एक आवाज है, आस्था पर आघात नहीं सहेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब भाई भाई हैं। हम जो जम्मू का मसला है उसके लिए हम जान कुर्बान करेंगे कि हमारा हिस्सा हमें मिलना चाहिए। बंद आजादी का दिन जम्मू की जनता ने संघर्ष समिति के साथ मिलकर अलग से तिरंगा फहराया। 320 स्थानों पर 7 लाख लोगों ने भाग लिया, जबकि सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में लोगों की उपस्थिति ना के बराबर रही। आखिर कब तक अपमान सहेंगे? केंद्र सरकार का एक दल गृह मंत्री के अगुवाई में जम्मू बातचीत हेतु पहुंचा। उस दल में भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज शामिल थे। संघर्ष समिति के सदस्यों को अलगाववादी और राष्ट्रवादी संगठनों को एक साथ बिठाने का प्रयास किया, जिसका संघर्ष समिति ने विरोध किया। आखिर कब तक अपमान सहेंगे? कश्मीर में अलगाववादी नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी व कांग्रेस नेताओं द्वारा भड़काऊ भाषणों से पलायन शुरू हुआ। कांग्रेस के केंद्र के प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू का आंदोलन व कश्मीर में हुर्रियत का आंदोलन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। महबूबा मुफ्ती ने मुजफ्फराबाद जाने की बात दोहराई। गिलानी ने बिहार व देश के अन्य राज्यों से आए मजदूरों को घाटी छोड़ने के लिए कहा। सरकारी मुलाजिम को घाटी छोड़ने को कहा गया। अब फिर से पलायन का दूसरा दौर शुरू हो गया। केंद्र व राज्य सरकार की गलत नीतियों के चलते किश्तवाड़ व पुंछ में दंगे करवाकर ये दिखाने का प्रयास किया गया कि मुस्लिम इस आंदोलन के साथ नहीं है, लेकिन आंदोलनकारी ने सरकार की इस साजिश को कामयाब नहीं होने दिया। आखिर कब तक अपमान सहेंगे? जम्मू जल रहा है। आखिर कब तक हिंदू जनता व अन्य देशभक्त अपने ही देश में अपमान सहते रहेंगे? बस एक ही नारा, अब और अपमान नहीं सहेंगे। एक जन सैलाब रोज सड़कों पर दिखाई देता है, एक ही जय घोष करता हुआ, बम बम बोले भारत माता की जय। आखिर कब तक अपमान सहेंगे? फिर शुरू हुआ जेल भरो आंदोलन। 18 अगस्त को 2,35,000 लोगों ने गिरफ्तारी दी। 19 अगस्त को 3 लाख लोगों ने गिरफ्तारी दी, जिसमें 1.5 लाख माता और बहनें शामिल थी और जम्मू प्रदेश के सब थानों पर कब्जा कर लिया गया। 20 अगस्त ऐतिहासिक दिन बना। कर्फ्यू घोषित होने के बाद भी बच्चों ने जुलूस लीड किए और 4 लाख लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें बच्चों की संख्या 1,45,000 और एक ही नारा 1 2 3 4 बोले तेरी जय जयकार। और ये दीवाने कहाँ चले? जेल चले, जेल चले। आखिर कब तक अपमान सहेंगे? अभी तक इस आंदोलन के दौरान 10 लोग शहीद हुए और हजारों की संख्या में जख्मी हुए।